23 रहेंगे। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य। फिर दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसमें जो आपके यहाँ पर हिंदी के वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प 6 नंबर की, तो आपके यहाँ पर जुमले दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य को बांटा गया 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में, 6 कालों में। तो जो आपके यहाँ पर ये हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा 4 कालों में। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है दिन जल्दी ढलता कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है। तो आपका था आर्थिक हानिकरण, बात अपराध के कारण, और साथ परिवार से बिछुड़ने के कारण, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है, तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। अब आता है आपका तीसरा, जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर ये जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है आपका शब्द अलंकार। ठीक है, तीसरे का रहेगा आपका करेक्ट आंसर। अब आता है आपका चौथा, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, घर की वस्तुएं। तो आपका जो यहाँ पर दिया बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, इसका आंसर आपका आ रहेगा आकर्षक वस्तुएं। अब आता है आपका पांचवा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, कहते हैं संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दें, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो पांचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दायरा है संधा को। तो जो आपके यहाँ पर नंबर की सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए नंबर के आते हैं। पहला था 12 लाख कविता में सुगु को डोंडो बताया गया है। यहाँ पर 12 लाख कविता सुगु को इस तरह बताया गया है। ठीक है, पहले का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले सोल्यूशन कर रखा है, यहाँ पहले टिक कर दिया पेन से, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर दूसरा तक भक्ति का प्रेम वाली सगा कभी जालसी है। तो जालसी आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर है। यहाँ पर तीसरा आता है भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। तो तीसरे का उत्तर आपका सेवक स्वामी हो जाएगा। ठीक है, चौथा आता है संजय भाव की संख्या 33 मानी गई है। 33 आपका यहाँ पर चौथे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 रहेगा आपका चौथे करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते पांचवा रेगिस्तान। तो पांचवा आपका यहाँ पर रेगिस्तान आता है उल्टी पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो आपका 3 आपका रहेगा करेक्ट आंसर। फिर 6वां तो शब्द जो क्षेत्रीय विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो क्षेत्रीय शब्द आपका 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी की मिलान कर लीजिए। आपकी आती है 7 नंबर की। तो पहले आती है कविता की बहानी। तो जो आपकी कविता की बहानी के लेखक हैं वो है आपकी कुंवर नारायण, और दूसरी थी महाकाव्य। महाकाव्य को मैच करना आपको यहाँ पर कामायनी से, और तीसरी आती है आपकी भक्ति को आपको महादेव वर्मा से मैच करना, और चौथी आती है अर्थ के आधार बाकी प्रकार। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार होते हैं आपके यहाँ पर 8। तो चौथी आपको 8 से मैच करना। ठीक है, जो 5 में आती है जूझ। तो जूझ को आपको किससे मैच करना। ठीक है, जूझ को मैच करना आपको यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव। ठीक है, जो यहाँ पर जूझ कहानी के लेखक है वो आपके डॉक्टर आनंद यादव हैं। और जब 6वीं आती कहानी का केंद्र बिंदु, तो कहानी एक केंद्र बिंदु होता है आपका कथानक। तो आपको 6वीं कथानक से मैच कर देना। और 7वीं आती भाव विस्तार, तो भाव विस्तार को आपको पलवन से मैच करना। तो जो आपकी सही जोड़ी वो भी कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्न उत्तर एक शब्द में लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला शेर की बच्ची का असल नाम क्या था। तो पहले का उत्तर रहेगा आपके यहाँ पर शेर की बच्ची का असल नाम चांदी सिंह था। ठीक है, पहले का उत्तर आपके यहाँ पर चांदी सिंह हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपके यहाँ पर दूसरा था विस्तृत कलिया वाली काव्य क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर विस्तृत कलिया वाली काव्य कहते हैं महाकाव्य। ये तो दूसरी का उत्तर आपको महाकाव्य हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा था दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाई से 12 प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाई से 12 प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वह रो पड़े। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं तीसरे का उत्तर रहेगा आपको ताकि वह रो पड़े। अब आता है आपका चौथा, तकनीकी शब्द अंग्रेजी की शब्द का हिंदी पर्याय है। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर टेक्निक। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका टेक्निक हो जाएगा। अब आता है आपका पांचवा, पूर्ण रूप से शब्द इनमें की 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पूर्ण रूप शब्द इनमें की 2 उदाहरण लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका बार बार जाते जाते। ये आपके यहाँ पर पूर्ण रूप शब्द के 2 उदाहरण हो जाते हैं। अब आता है आपका 6वां, डेडलाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो डेडलाइन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा। ये आपके यहाँ पर डेडलाइन। ठीक है, किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। यहाँ पर 7वां आता है गगन में सागर भरना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर गगन में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना।
ठीक है, आपके यहाँ पर दिया गया एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का उत्तर चांदी सिंह, दूसरे का उत्तर महाकाव्य, तीसरे का उत्तर आपका ताकि वह रो पड़े, चौथे का उत्तर आपका टेक्निक, पांचवें का उत्तर आपका बार बार जाते जाते, छठवें का उत्तर देखिए सातवें का। ठीक है, आपका एक शतभाग में उत्तर सॉल्यूशन दिया गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 70 चल करके लिखिए। आपके आते हैं 6 नंबर की। पहले आता है प्रवासी इटाली बचने की आत्मकथा है, तो पहला आपका 70 रहेगा। फिर दूसरा तक खरीद नहीं सकती कोई लेखक ने परचेजिंग पावर कहा, तो दूसरा भी आपका 70 रहेगा। फिर तीसरा तक कला अच्छा भैंस का अर्थ है साचा होना है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप यहाँ पर चौथा 70 लिख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है जूट कहानी गोधन उपन्यास का अंश है, तो जो आपका चौथा यहाँ पर दिया गया वो आपका रहेगा यहाँ पर क्या असत्य, चौथा आपका असत्य है। पांचवा था मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो पांचवा आपका 70 रहेगा। और छठवां था संधि अलंकार प्रयोग से अंतरिक्ष संख्या बनाया था, तो ये भी आपका यहाँ पर 70 रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 70 का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य, दूसरा भी सत्य और तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। आप इसकी आंसर लीजिए, आपका 70 का सॉल्यूशन है। अब आते हैं आपका प्रश्न 6, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं, और अथवा आता दिशाओं को मेढ़ा नित्य बजाने से क्या तात्पर्य है। तो जो आपका अथवा का दिया गया दिशाओं को मेढ़ा नित्य बजाने से क्या तात्पर्य है, इसका हम सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका रहेगा दिशाओं को मेढ़ा नित्य बजाने से क्या तात्पर्य, आपका प्रश्न दिया गया। साथ ही इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है, यह संगीत मनोरंजन की ध्वनि की तरह लगता है, साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न 6 का अथवा का उत्तर है। साथ ही जो आपका ऊपर का प्रश्न है, साथ ही जो अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक ही प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही प्रश्नों को याद करना है। अब आता है आपका 7वां नई कविता की दो विशेषता प्रवृत्ति लिखिए, अथवा था प्रयोगवाद की दो विशेषता प्रवृत्ति लिखिए। तो जो आपको यहाँ पर दिए नई कविता की दो विशेषता प्रवृत्ति लिखिए, इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर। ठीक है, आपके यहाँ पर नई कविता की आपकी दो विशेषता हो जाएंगी, लघु मनोभाव की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। साथ ही इनका आपको यहाँ पर वर्णन दिया है, थोड़ा थोड़ा सा ये भी लिखना है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन से ले लीजिए, आपको अच्छे से यहाँ पर दोनों विशेषताएं याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 8वां क्वेश्चन, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है, अथवा था शरीर को काले अवधूत क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया परचेजिंग पावर से लेखक का क्या अभिप्राय, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर दिया है बाजार की जगह से दूर परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, आप देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता है आपका रेखा चित्र और संतुलन में आपको यहाँ पर दो अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो इसका भी Hello, bachcho. This is the best fun video. यहाँ पर दिखा देते हैं। साथ ही अथवा जीवनी और आत्मकथा को दो अंतर लिखिए, तो आपको अथवा का भी याद करना है, लेकिन जो आपके यहाँ पर दिया गया था संस्मरण और रेखा जिसमें आपको दो अंतर लिखने थे, तीन अंतर यहाँ पर दिए गए, तो आपको तीनों अंतर को याद कर लेना, जिससे आपको कोई भी अंतर भूले तो आपसे बन जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में यहाँ पॉइंट भूल जाते हैं, इसलिए आपको तीनों पॉइंट को याद करना है। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं 10वां संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था भ्रांतिवान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संधि अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर संधि अलंकार की परिभाषा दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी आपके नीचे दिया जाए। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता दो छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, और अथवा आता लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपका अथवा दिया गया है, तो जो आपका यहाँ पर अथवा दिया लक्षण शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति परिभाषा दी गई, जहाँ जब किसी शब्द का अविद्या के द्वारा मुख्यार्थ का बोध न हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा रामतु गदा है। आपके यहाँ पर दो उदाहरण भी दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा, आपको दो अंतर लिखना है, अथवा अर्थ के आधार वाक्य प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर दिखा देते हैं, तो वो आपको याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपका यहाँ पर दिए 2 पॉइंट दिए, दोनों पॉइंट को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा देख लीजिए। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न आता है, इसमें आता क्षेत्र अथवा नेपाल की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया नेपाल की परिभाषा उदाहरण से लिखना, तो आपके यहाँ पर उत्तर दिया है। आपके यहाँ पर नेपाल की परिभाषा दी है, साथ ही इसके उदाहरण दिए भी तो तक केवल ही मात्र आदि आपके यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो इसको उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता क्या पूरा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान पूरा आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आपके यहाँ पर आता है 15वां आता है इसको विचरित की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा आता जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इस बाबू विचरित की दो विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दी गई है धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और आपके यहाँ पर 5 विशेषताएं दी हैं, तो आपको यहाँ से कोई 3 आपको पूरी 5 विशेषता याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको कोई विशेषता भूले तो आपको कोई दिक्कत भी न जाए, पूरा आप याद करना, छोटा सा उत्तर है। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है यहाँ पर तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का आपको यहाँ पर काव्य परिचय लिखना, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचना लिखना, भापच कलापच साहित्य में स्थान, तो अथवा लगा दोनों में से आपको एक करना, और जो इनके आंसर है वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे।
17वां था महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार का। आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचनाएं, शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, तो ऑटो लगा, दोनों में से आपको एक पे लिखना। साथ ही आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर रचना रहती है, आपको रचना को सही लिखना है, क्योंकि जो यहाँ